नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अप्रैल सन 2025। एकादशी तिथि आज दोपहर 2:33 तक रहेगी। आज यानी 24 अप्रैल के दिन साल 1973 में भारत रत्न से अलंकृत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का मुंबई में जन्म हुआ था और आज ही के दिन साल 1974 में प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी में होगी सीधी भर्ती, जारी हुआ विज्ञापन। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, 1 जनवरी से होगा लागू, 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार की घोषणा, 14 जगहों पर बनेंगे स्टेशन, हरियाणा दिल्ली का सफर होगा आसान। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के इन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी फ्री वाहन सुविधा। हरियाणा में टोल टैक्स देने का तरीका अब होगा हाईटेक, अगले महीने से लागू होने जा रहा है नया नियम। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में एसपी हेमेंद्र मीणा ने संभाला पदभार, महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम पर रहेगा फोकस। हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर सरकार गंभीर, 700 से कम लिंगानुपात वाले गांव होंगे चिन्हित। और पहलगाम हमला, पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले, सिंधु जल समझौता रोका, वहीं पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया, कहा 48 घंटे में देश छोड़ें। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने सितम ढाने शुरू कर दिए हैं। दिन में तो आम जनता के माथे पर पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं रातें भी गर्म होने के कारण चैन की नींद सोना भी दुश्वार हो चुका है। आज मौसम विभाग द्वारा मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश के 14 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग द्वारा जिन जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है उनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात शामिल है। वहीं 8 जिलों यानी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत को ग्रीन जोन में रखा गया है। जिला बाल कल्याण परिषद जिला शाखा रोहतक की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां अस्थायी एवं संविदा आधार पर की जाएंगी। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यानी ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्टोर कीपर, सह अकाउंटेंट के पदों के लिए न्यूनतम 55% अंकों सहित बीकॉम तथा MS ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट व इंटरनेट के ज्ञान के साथ टैली व अकाउंट कार्य की जानकारी होनी चाहिए। अनुभवी आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं हाउस मदर महिला के लिए स्नातक पास तथा बाल कल्याण या सामाजिक कल्याण या शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं हेल्पर कम नाइट वॉचमैन महिलाओं के लिए इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से 10वीं पास होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। हेल्पर कम नाइट वॉचमैन या अकाउंटेंट सह स्टोर कीपर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। वहीं हाउस मदर या अधीक्षक के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल है। सैलरी 7,944 रुपए से लेकर 33,100 रुपए पर मंथ वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग दी जाएगी। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि हरियाणा में 7,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की तैयारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका के रिक्त पड़े 7,005 पदों को भरने के लिए सीएम ने हरी झंडी दिखा दी है। आंगनवाड़ी वर्करों के 2,549 और हेल्परों के 4,439 पद रिक्त हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक गत 1 दशक से ज्यादा अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को वर्तमान में 14,750 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, तो वहीं 10 साल से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्कर को 13,250 रुपए मानदेय मिल रहा है। वहीं सहायकों को 7,900 रुपए मानदेय प्रदान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस बारे में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता यानी DA 2% बढ़ाने की घोषणा की है। इसी के साथ महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह 1 जनवरी से लागू होगा। मई महीने में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इनमें तकरीबन 3 लाख नियमित कर्मचारी हैं और 3 लाख पेंशनर शामिल हैं। बढ़ा हुआ DA और DR अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन पारिवारिक पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके साथ जनवरी से मार्च महीने तक का बकाया भी दिया जाएगा। इस
इस आदेश की कॉपी वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.finhr.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। इससे पहले 2024 में हरियाणा सरकार ने डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया था। तब सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस बार 1% कम बढ़ाया है। डीए बढ़ने से सैलरी में वृद्धि होती है, क्योंकि डीए बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है। यदि डीए बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और डीए 53% से 55% हो जाता है तो कर्मचारी को 400 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। दिल्ली हरियाणा के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने शहर में नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का काम शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि मई महीने में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा। यह रूट पूरी तरह से एलिवेटेड होगा, यानी मेट्रो लाइन सड़क के ऊपर से गुजरेगी। इससे ट्रैफिक संचालन भी सुचारू रूप से जारी रहेगा और लोगों को तेज और सुरक्षित परिवहन का एक और विकल्प मिलेगा। इस नई मेट्रो लाइन के बिछने से गुरुग्राम से काम के लिए दिल्ली आवाजाही करने को बड़े स्तर पर सुविधा मिलेगी। वहीं पर यह मेट्रो लाइन हरियाणा के कुछ और इलाकों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत हुड्डा सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 9 तक कुल 15.2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके साथ ही इस मार्ग पर कुल 14 एलिवेटेड स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे। इस मेट्रो लाइन पर सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 33, सेक्टर 37, सेक्टर 45, सेक्टर 46 साइबर पार्क, सेक्टर 47 सुभाष चौक, सेक्टर 48 हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार 6 और बसाई में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को सरकार निःशुल्क यानी फ्री में वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना पर काम कर रही है। इन विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गाइडलाइंस जारी की गई है। इस विषय में निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा द्वारा आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों या मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा पहली से 12वीं तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक की ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, निःशुल्क यानी फ्री में यातायात की सुविधा वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू की गई थी। इस व्यवस्था का प्रबंध संबंधित विद्यालय के प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। इसका भुगतान संबंधित स्कूल मुखिया के HDFC बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। पत्र में लिखा गया है कि राज्य के सभी 22 जिलों के पहले से चिन्हित ब्लॉकों में यह योजना चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रखी जाएगी। दूसरी तरफ शिक्षा निदेशालय द्वारा गर्मियों को देखते हुए स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूलों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते विद्यार्थियों को लू आदि से बचाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। प्रदेश के खेल स्टेडियम और खेल नर्सरियों में आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए विभाग विशेष योजना बनाए। इसके अलावा प्रदेश में विशेष उत्कृष्ट खेलों पर फोकस करते हुए एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाएं। साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को यूनिक ID अलॉट की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश सचिवालय में हुई खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक के दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड्स और स्कॉलरशिप प्रबंधन प्रणाली के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसके जरिए खेल विभाग से मिलने वाली स्कॉलरशिप तथा कैश अवार्ड्स के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि पारदर्शी तरीके से एक खिलाड़ी को सहूलियत के साथ इनका लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बीच यह भी निर्देश जारी किए हैं कि महिला खिलाड़ियों के लिए भी खास सुविधाएं स्टेडियम में होनी चाहिए। उनके लिए चेंजिंग रूम के अलावा शौचालय की अलग से व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय समय पर स्टेडियम, नर्सरियों इत्यादि का औचक निरीक्षण भी किया जाए। देश भर के लाखों लोग प्रतिदिन राजमार्गों की सहायता से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इस दौरान उन्हें टोल टैक्स से होकर भी गुजरना पड़ता है। अगर आप भी इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए टोल टैक्स चुकाकर गुजरते हैं और टोल टैक्स में लगने वाली लंबी लाइनों से परेशान हैं, तो अगले महीने से लागू होने वाला यह नियम आपकी बड़ी समस्या का समाधान कर देगा। सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS पर काम कर रही है, जिसके आधार पर सिस्टम यह ट्रैक कर लेगा कि आपकी गाड़ी ने नेशनल हाईवे पर कितनी दूरी तय की है। उसी हिसाब से आपको टोल टैक्स देना होगा। 1 मई 2025 से इसे देश भर में लागू किया जाएगा। हालांकि शुरुआती तौर पर पहले प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस सिस्टम के तहत गाड़ी में ऑनबोर्ड यूनिट या फिर डिवाइस लगाई जाएगी, जो GPS ट्रैकर की तर्ज पर काम करेगा। जब आप हाईवे पर सफर करेंगे तो यह पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की मूवमेंट कितनी हुई है। तय दूरी के हिसाब से ही टोल टैक्स की राशि को आपके खाते से काट लिया जाएगा। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के विकल्प पर यह काम करेगी। सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे फास्टैग को हटा दिया जाए। इससे लोगों के समय की बचत होगी और टोल प्लाजा पर रुकने में होने वाली परेशानी भी दूर हो जाएगी।
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पानीपत की इसराना नई अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने किसानों और आड़तियों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी। आड़ती एसोसिएशन प्रधान रामकरण जागलान ने मंडी की प्रमुख समस्याएं बताई। मंडी के सामने जीटी रोड पर कट नहीं होने से किसान रोंग साइड से आवाजाही कर रहे हैं। इससे कई हादसे हो चुके हैं। मंडी की तारकोल की सड़क उखड़ी हुई है, इसे सीसी से बनाने की भी मांग रखी गई। मंडी में पानी की समस्या के लिए भी एक ट्यूबवेल की आवश्यकता बताई गई। साथ ही मंडी का पोर्टल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। कृषि मंत्री ने मंडी की सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसराना अनाज मंडी की किसी भी समस्या को लंबित नहीं रखा जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात कर पुल निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पीपली और शाहबाद मंडी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों, आड़तियों व अधिकारियों से बातचीत की। आड़तियों ने उनके सामने उठाने की समस्या रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को समस्या को दूर करने के निर्देश जारी किए। वहीं कृषि मंत्री ने मजदूर कैंटीन व मार्केट कमेटी के कार्यालय का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री बोले, पिछले दिनों प्रदेश में तकरीबन 800 एकड़ गेहूं जलने की रिपोर्ट आई है। आग से पॉली हाउस और पशुधन के नुकसान की भी रिपोर्ट पहुंची है। सरकार की ओर से उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में हेमेंद्र कुमार मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। हांसी से स्थानांतरित हुए मीणा का जिला मुख्यालय पहुंचने पर सभी डीएसपी और शाखा प्रमुखों ने स्वागत किया। 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमेंद्र मीणा राजस्थान के दौसा जिले से हैं। वहीं हेमेंद्र मीणा ने राजस्थान से शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले डीसीपी क्राइम फरीदाबाद के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। वे स्वच्छ छवि और जनसेवा के प्रति समर्पित अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। कार्यभार संभालते मीणा ने सभी डीएसपी के साथ बैठक की है। उन्होंने जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश जारी किए। नए एसपी ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा रोकथाम को प्राथमिकता बताया। मीणा ने कहा कि पीड़ितों की शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। जनता के साथ नियमित बैठकें कर उनका सहयोग लिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने का भी आश्वासन दिया है। हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर सरकार गंभीर है। ग्राउंड लेवल पर लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए अब सरकार ने 700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों की पहचान करेगी। ये फैसला हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की रिव्यू मीटिंग में लिया गया है। इस मीटिंग में पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर भी कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की भी समीक्षा की गई। मीटिंग में बताया गया कि गाँव के अनुसार लिंगानुपात संकलित किया गया है और कम लिंगानुपात वाले गाँव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस पोर्टल के अनुसार 22 अप्रैल 2025 तक राज्य का लिंगानुपात 911 है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े और अहम फैसले लिए गए। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया है, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है, वीजा बंद कर दिया गया है और उच्चायुक्तों को हटा दिया गया है। बैठक 2.5 घंटे चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पहलगाम हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। उधर पहलगाम के बैसरन में हमले के दूसरे दिन श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक नेपाली नागरिक है। 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमला 22 अप्रैल को उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय लोग भी मारे गए हैं। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम न उठाए। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी का 45 किलोवाट पर आवर बैटरी वाला पैक लॉन्ग रेंज वेरिएंट लॉन्च किया है। इस वेरिएंट को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम या भारत एनसीएपी से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी स्कोर मिला है। क्रैश टेस्ट में कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.86 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.95 पॉइंट हासिल किए हैं। जून 2024 में भी नेक्सॉन ईवी को भारत एनसीएपी में हुए क्रैश टेस्ट में यही स्कोर मिला था। नेक्सॉन ईवी को ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के सिर और गर्दन की सुरक्षा के लिए अच्छा बताया गया है। हालांकि ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को संतोषजनक बताया गया है, जबकि पैसेंजर की छाती का
का प्रोटेक्शन अच्छा था। फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। साथ ही कार का 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइड इंपैक्ट टेस्ट भी किया गया। इसमें ड्राइवर के सिर, छाती, पेट और हिप के प्रोटेक्शन के लिए अच्छा स्कोर मिला है। वहीं पैसेंजर की छाती का प्रोटेक्शन पर्याप्त बताया गया। यह स्कोर 5 स्टार रेटिंग के लिए पर्याप्त था। टाटा नेक्सन ईवी की एक शोरूम पैन इंडिया कीमत की बात करें तो 12,49,000 रुपए से शुरू होकर 17,19,000 रुपए के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 400 और MG विंडसर ईवी से है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वहीं राजस्थान के 4 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश के 6 जिलों में हीटवेव के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर सहित 12 राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 अप्रैल तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम और मेघालय में तेज आंधी तूफान की आशंका है। वहीं 28 अप्रैल तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश में हीटवेव रहेगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। हरियाणा में आज से प्रदेश के 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी रही। सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर 80,116 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 162 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,329 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी रही। चौथी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक नतीजों के बाद HCL टेक के शेयर में 7.72% की तेजी रही। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स के शेयर में 5% तक की तेजी रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 चढ़कर बंद हुए। सोने में बड़ी गिरावट रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,399 रुपए कम होकर 96,085 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 98,484 रुपए पहुंच गई थी। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,006 रुपए बढ़कर 96,613 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का दाम 90,100 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 98,300 रुपए है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।